जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज आप सभी को मैं स्वरों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन कराने वाला हूं। चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे अभी आप मैट्रिक में हो, मैट्रिक का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे 12th का हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी क्लास के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं इसमें आपको गहराई लेवल तक आपको हम पढ़ाने वाला हूं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको स्वरों के वर्गीकरण के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। और इसके जो पिछले वाला वीडियो है, अगर क्लास 1, 2 इसको नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उन वीडियो को भी देख लीजिए, ताकि आपको सिस्टमैटिक तरीके से हिंदी व्याकरण आपको समझ में आएगा। आइए दोस्तों, आज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से जिस टॉपिक को पढ़ने वाला हूं वो टॉपिक है स्वरों का वर्गीकरण। यानी कि स्वरों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, इनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और स्वरों को कई वर्गों में बांटा गया है। उसमें सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वह देखेंगे मात्रा, उच्चारण काल या उच्चारण समय या काल मान के आधार पर। तो मात्रा बोलिए, चाहे उच्चारण काल बोलिए या उच्चारण समय बोलिए या काल मान बोलिए, इसके आधार पर स्वरों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 को बोलते हैं ह्रस्व स्वर, दूसरा को बोलते हैं दीर्घ स्वर और तीसरा को बोलते हैं प्लुत स्वर। अब आगे देखते हैं कि आखिर में ह्रस्व स्वर कहते किसको हैं और इसके बारे में हम लोग पूरे अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। देखिए, हमने आपको बोर्ड पर लिख करके लाया है। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट भी लेना होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बारीकी तरीके से समझिए और फिर इसको आप स्क्रीनशॉट यदि कर लिए हैं तो आप इसको अपने नोटबुक में जरूर लिखने का कोशिश कीजिए। आइए समझते हैं हम लोग कि आखिर में ह्रस्व स्वर कहते किसको है। तो कहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसी को बोलते हैं ह्रस्व स्वर। यानी कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। इसका एग्जाम्पल कौन कौन है? तो देखिए, अ, ई, उ और री, यह जो चारों के चारों है यही है आपका कौन स्वर? ह्रस्व स्वर। आइए हम कुछ नोट भी लिखे हैं, जरा उसको समझते हैं। कहता है कि ह्रस्व स्वर को लघु स्वर, कौन स्वर? लघु स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है। चाहे आप ह्रस्व स्वर बोलिए, चाहे लघु स्वर बोलिए, चाहे मूल स्वर बोलिए, बात एक ही है। नंबर दूसरा नोट में लिखे हैं कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितना होता है? 4 होता है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4। देख लीजिए, एक अ है, ई, उ और री, यही चारों के चारों आपका कौन स्वर है? ह्रस्व स्वर है। अब आगे देखते हैं नोट नंबर 3 को। कहता है ये एक मात्रिक स्वर होते हैं, यह एक मात्रिक स्वर होता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तीनों नोट को भी आप समझ पाए होंगे। अब देखते हैं नंबर दूसरा, जिसे हम लोग बोलते हैं कौन स्वर? दीर्घ स्वर। कहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर बोलने में जितना समय लगता है ओकर यदि दुगुना अगर उच्चारण करते समय समय लगता है तब उसको हम लोग बोलते हैं कौन स्वर? दीर्घ स्वर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इसकी संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमने नोट में लिख दिया है कि इनकी जो संख्या है वो कितना होता है? 7 होता है। आगे हमने नोट नंबर 1 लिखा था कि दीर्घ स्वर को ही
गुरु स्वर, बहरा स्वर या संधि स्वर के भी नाम से जाना जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको दीर्घ स्वर भी समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे नोट नंबर हम 3 भी लिखे हैं जो दीर्घ स्वर से ही संबंधित है। लिखे हैं कि ये द्विमात्रिक होते हैं। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होता है और दीर्घ स्वर जो है वह द्विमात्रिक होता है। अब नंबर तीसरा देख लीजिए। नंबर तीसरा है प्लुत स्वर। कहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्लुत स्वर। जैसे देखिए हमने लिखा ओ, हमने लिखा यहाँ राम। यह जो है वह आपको प्लुत स्वर के एग्जाम्पल है और उसका ही चिन्ह है। देख लीजिए प्लुत स्वर का ही चिन्ह है। ठीक है, इसको बोलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसको खींचते हैं हम लोग थोड़ी समय के लिए। जैसे हमने नोट में लिखा है कि इसे त्रिमात्रिक भी कहते हैं, यानी कि प्लुत स्वर जो है वह त्रिमात्रिक स्वर के भी नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट नंबर नोट नंबर 2 लिखे हैं कि किसी को पुकारने में या नाटक संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। यह पॉइंट जो है ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यही एग्जाम में पूछे जाते हैं प्लुत स्वर से संबंधित। आइए फिर से इसको एक बार समझते हैं। देखिए ह्रस्व स्वर में, ह्रस्व स्वर के जब उच्चारण कीजिएगा तो उच्चारण करते समय इसमें कम समय लगेगा, कम समय। और जितना समय ह्रस्व स्वर के उच्चारण में लगेगा ओकर दुगुना समय लगेगा दीर्घ स्वर के उच्चारण करते समय। और प्लुत स्वर के बारे में आपको हम समझाते हैं कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगेगा ओकर 3 गुना समय लगेगा आपको प्लुत स्वर को उच्चारण करते वक्त। अर्थात इससे ज्यादा समय इसमें लगेगा और इससे ज्यादा समय इसमें लगेगा। क्या करते वक्त? उच्चारण करते समय। तो इन सारे नोट को भी आप याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए यहाँ जो लिखा हुआ है आपका ई कौन से स्वर है। तो आप जब इसको अच्छे तरह से समझ पाइएगा तभी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाइएगा। तो बताइए ये कौन सा स्वर हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका कौन सा स्वर? तो हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर। तो आप इनके एग्जाम्पल को, नोट को निश्चित रूप से याद रखिएगा। इनके संख्या कितने होते हैं इन सब को आप अच्छे तरह से नोटबुक में लिख लीजिए और इसको एक बार आप लोग और देख लीजिएगा, बेहतर तरीके से यह समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग और नेक्स्ट को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार। हमने इससे पहले आपको अभी क्या बताए थे? देखिए क्या बताए थे। हम आपको बताए थे मात्रा, उच्चारण काल या उच्चारण समय या कालमान के आधार पर स्वर के प्रकार। अभी आपको नंबर दूसरा में आपको अभी हम अब बताने जा रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार। देखिए उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 को बोलते हैं हम लोग मूल स्वर, नंबर दूसरा को बोलते हैं संधि स्वर। ध्यान से समझिएगा, उत्पत्ति के आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है मूल स्वर और दूसरा का नाम है संधि स्वर। आइए अब समझते हैं कि आखिर में मूल स्वर कहते किसको है।
जरा उसको समझते हैं। देखिए, कहता है कि जिन स्वरों का निर्माण केवल एक ध्वनियों से हुआ है उसे मूल स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ और री, इसे हम लोग बोलते हैं मूल स्वर। और मूल स्वर की जो संख्या है वह कितना होता है? 4 होता है। हम उम्मीद करते हैं कि मूल स्वर भी आप समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर दूसरा, जिसे हम लोग बोलते हैं संधि स्वर। कहता है कि जिन स्वरों का निर्माण दो ध्वनियों के मदद से होता है उसे हम लोग बोलते हैं कौन स्वर? तो उसे हम लोग बोलते हैं संधि स्वर। हमने नोट में लिखा है कि इन्हें दीर्घ स्वर या गुरु स्वर भी कहते हैं। यानी संधि स्वर को दीर्घ स्वर या गुरु स्वर भी कहा जाता है। नंबर दूसरा पॉइंट में हमने लिखा है कि इसकी संख्या 7 होता है। यानी कि संधि स्वर की संख्या कितना? 7। कौन कौन? तो देख लीजिए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। यह जो सातों के सातों है वह है आपका कौन स्वर? संधि स्वर। अब देखिए, इन 7 संधि स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो हमने नीचे लिखा है कि संधि स्वर के भी प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा, संधि स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि स्वर के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। यानी कि संधि स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 का नाम है मूल दीर्घ स्वर और दूसरा का नाम है संयुक्त या मिश्रित स्वर। और जो मूल दीर्घ स्वर होता है उसकी संख्या 3 होता है और संयुक्त मिश्रित स्वर की संख्या कितना? 4। तो यहाँ 4 और यहाँ 3, ये 4 और 3 मिलके हो जाएगा कितना? तो हो जाएगा 7। तो हो जाएगा संधि स्वर। अब देखिए, मूल दीर्घ स्वर जो है वो कैसे बना है? तो अ और अ को ही मिलाने से आ बन गया। छोटा ई मिलाने से बड़ा ई बन गया। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलाने से बन गया कौन? तो बन गया बड़ा ऊ। और आप याद रखिएगा, यह जो री आपको नजर आ रहा है यह छोटा री है। और हिंदी में छोटा री की संकल्पना है, लेकिन बड़ा री की कोई संकल्पना नहीं है। अर्थात कि हिंदी में बड़ा री हम लोग नहीं पढ़ते हैं, संस्कृत में पढ़ते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, चूंकि यह सेम ध्वनि वर्ण के मिलने से मूल दीर्घ स्वर बना है, इसीलिए इसे हम लोग सजातीय, 1 मिनट, इसे हम लोग सजातीय स्वर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी सवाल पूछता है। यह सभी जो है, यह देख लीजिए, एक ही प्रकार के ध्वनियों से मिलके बना है। तो एक ही प्रकार के ध्वनियों से मिलके बना, इसीलिए हम लोग इसको सजातीय स्वर के भी नाम से जानते हैं। और जब यह आपस में मिला है तो जो यहाँ निर्माण हुआ है इसे हम लोग मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसकी संख्या कितना होता है? 3 होता है। अब देख लीजिए, अब देखते हैं नंबर दूसरा में संयुक्त या मिश्रित स्वर, जिसकी संख्या 4 है। यहाँ देखिए अ है और यहाँ देखिए ई है, बना ए। यहाँ अ है, यहाँ ए है, बना ए। यहाँ अ है, यहाँ छोटा ऊ है, बना है मिलके कथी? ओ। यहाँ अ है, यहाँ ओ है, मिलके बना है कथी? ओ बना है। यहाँ तो देखिए आप एक बार जरा कि यहाँ जो इस बार
अ के बाद अ नहीं आया, ई आ गया। यहाँ अ के बाद ए आया। आपको देखने से आपको यह पता चलता होगा कि एक ही प्रकार के ध्वनि, एक ही प्रकार के वर्ण नहीं है, इसीलिए इसे हम लोग विजातीय स्वर भी कहते हैं। कौन स्वर? विजातीय स्वर भी कहते हैं। और यहाँ जो इसका निर्माण मिलने से हुआ है, इसे हम लोग संयुक्त या मिश्रित स्वर के नाम से जानते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। हम उम्मीद करते हैं कि स्वरों को जो यह वर्गों में हम बांट के वर्गीकरण जो यह पढ़ाए हैं, जिसमें 2 टॉपिक हमने पढ़ाया आपको, एगो मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर और दूसरा हमने आपको पढ़ाया उत्पत्ति के आधार पर। हम उम्मीद करते हैं कि यह आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और अभी स्वरों का वर्गीकरण समाप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से स्वरों के वर्गीकरण के ही बारे में अध्ययन कराऊंगा। देखिए, ऐसे आप मैट्रिक, इंटर की तैयारी करते हैं तो इतना से भी काम चल जाएगा। लेकिन यदि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं और जहां सामान्य हिंदी से प्रश्न आते हैं, तो इन सारे वीडियो को देखने की आपको जरूरत है। और यदि आप 10th और 12th में भी हैं और चाहते हैं कि अभी से ही हम सामान्य हिंदी यानी कि व्याकरण से संबंधित बेहतर जानकारी को रखूं, तो आप इन सारे वीडियो को निश्चित रूप से आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।